नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र, पशुपालक मित्र बार-बार एक प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं कि वो अपनी बछड़ी को, अपनी जो भैंस की कटिया को कब गाभिन करावें, कब प्रेग्नेंट कराएँ। अक्सर ये जिज्ञासा सभी में रहती है, क्योंकि पता नहीं चलता कि उनकी बछिया हिट के लिए तैयार है या फिर वो पूरी तरह से वयस्क हो गई है। तो इसके इसके समाधान के लिए हम कुछ बातें देख सकते हैं। सामान्य नियम तो यही है कि जब आपकी बछिया या आपकी कटिया पूरी उसके शरीर का विकास पूरी तरह से हो जाए, उसका वज़न अपनी माँ के वज़न का आधा हो जाए, जैसे कि देसी गाय की यदि रूप में कहा जाए तो जब देसी गाय की बछिया का वज़न 250 पौने 300 केजी के आस-पास पहुँच जाए तो आप उसको प्रेग्नेंट कर सकते हैं, आप उसको ज्ञापन करा सकते हैं। लेकिन यदि बात जो आज की गाय हैं, जो आज की विदेशी बिलाती गाय हैं, इसमें होल्स्टीन है, एचएफ है, या जर्सी है, उनमें तो हीट में आने की प्रवृत्ति काफ़ी पहले शुरू हो जाती है क्योंकि उनका वज़न भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उनका वज़न प्रतिदिन 1 किलो से सवा किलो के आस-पास प्रतिदिन बढ़ता है और इस तरह 1 साल का होते-होते उनका वज़न 350 से लेके 400 किलो तक पहुँच जाता है। इसके कंपैरिज़न में हम देखें, हमारी देसी गाय की बछड़िया का वज़न सामान्यतः 400-500 केजी के आसपास किलोग्राम के आसपास प्रतिदिन बढ़ता है और इस तरह उसको 150 पौने 200 किलो भार लेने में कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। फिर भी एक सामान्य नियम है कि देसी गाय की बछड़िया को भी 18 से 20 महीने के आसपास हीट पे आ जाना चाहिए, ऋतुस्राव हो जाना चाहिए, उसकी जो मासिक चक्र की शुरुआत हो जानी चाहिए। जैसे कि हम अपने मानवीय जीवन चक्र में देखते हैं तो हमारी जो युवतियाँ, हमारी जो लड़कियाँ हैं सामान्यतः 16-17 के आस-पास पहुँचकर ऋतुस्राव होने शुरू होती हैं और उसके बाद वो गर्भ धारण करने की के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ गर्भ धारण भी कर लेती हैं। ठीक इसी प्रकार गाय की बछड़ी की बात की जाए तो देसी गाय की बछड़ी को भी 18-19 महीने के आस-पास हीट पे आ जाना चाहिए और आप 1-2 बार उसको मिस करके आप उसको वो गर्भ ज्ञापन करा सकते हैं। उसका एआई भी करा सकते हैं। आप नेचुरल नेचुरल जो सेक्स की क्रिया है, नेचुरल संसर्ग की जो प्रक्रिया है उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन देखने में आया है कि कुपोषण के कारण या पेट में जर्म्स, पेट में इन्फेक्शन के कारण या पेट में वर्म्स के कारण या फिर दूसरे कई कारणों से हमारी गाय की जो बछड़ियाँ हैं, खासकर देसी गाय की बछड़ियाँ हैं, वो 28 से लेकर 32 और कभी-कभी 36 महीने की होने पर, 3 साल की होने पर भी हीट पे नहीं आती हैं। वो रजस्वला नहीं होती, यानी कि वो उनका मध्यकाल की शुरुआत नहीं होती है, तो उनको ऐसी स्थिति में हम कैसे ज्ञापन करा सकते हैं, कैसे गर्भवती करा सकते हैं? तो इस पर कुछ गंभीरतापूर्वक सोचने का प्रश्न है। प्रश्न यही है कि हम अपनी बछिया को शुरू से ही अच्छा अच्छा आहार दें, अच्छे पोषक तत्वों की खुराक दें ताकि उसका शरीर तेजी से विकसित हो सके और जैसे-जैसे उसका शरीर भार बढ़ेगा, उसकी शारीरिक जो क्रियाएँ हैं सामान्य गति पकड़ेंगी, तो ऐसे में निश्चित रूप से 18-19 महीने के होते-होते उसका हीट पे आने की शुरुआत हो जाती है। और यदि आपकी बछड़िया का वज़न आपकी बछड़ी का वज़न या कट्टी का वज़न माँ के वज़न के आधे के आस-पास पहुँच गया है, यानी कि यदि आपकी बछड़ी का वज़न इस समय 240-50 किलो के आस-पास पहुँच गया है, तो बिना किसी आप किंतु परंतु के, बिना किसी चीज़ का इंतज़ार किए आप अपनी बछड़िया को अपनी इच्छा अनुसार भी हीट पे ला सकते हैं, उसकी गर्भाधान की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हार्मोन्स आधारित कुछ दवाओं की आवश्यकता है। आप स्वयं तो उन हार्मोन्स का, उन दवाओं का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन आपके आस-पास कोई वेटेरियन है, कोई डॉक्टर है या कंपाउंडर है तो उसकी मदद ले सकते हैं। वैसे ये जो दवाएँ हैं हार्मोन्स आधारित हैं, तो हार्मोन्स हमारे शरीर के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। तो इनका प्रयोग बिना किसी जानकारी के, बिना किसी उपयुक्त परामर्श के नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कई इंजेक्शन, कई ऐसे हार्मोन्स हैं जो बछड़ियों में गर्भाधान की प्रक्रिया की शुरुआत कर देते हैं, उनको हिट पे ले आते हैं। तो सबसे पहले तो बुस्रेलिन का प्रयोग कर सकते हैं। बुस्रेलिन एसीटेट कई नामों से बाज़ार में उपलब्ध है, इसमें गाइनरिच आता है, बैटमेट आता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 2.5 एमएल के आसपास होती है। ऐसे कभी-कभी 5 एमएल की मात्रा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो 2.5 एमएल से शुरुआत कर सकते हैं। तो 2.5 एमएल
का एक इंजेक्शन आप अपनी बछड़ी के पुट्ठे पर लगा सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो 7 से 10 दिन के बाद इसको फिर से लगा सकते हैं। तो इससे संभव है कि आपकी बछड़ी 2, 4, 5 दिन में हीट पे आ जाए, 8-10 दिन तक आ जाए, अन्यथा 18वें दिन का चक्र तो वो पकड़ ही लेगी। 18वें दिन के बाद वो हीट पे आना शुरू हो जाएगी, तो फिर आप 1-2 हीट को मिस करके आप अपनी बछड़ी का गर्भाधान की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आप नेचुरल क्रॉस करा सकते हैं या फिर आप एआई करा सकते हैं। आप यदि बुस्टरलिन का प्रयोग नहीं करना चाहते यानी गायनारिस या मेट का प्रयोग नहीं करना चाहते तो उसकी जगह क्लोप्रोस्टिरोल का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा इंजेक्शन है। ये 2 ml की मात्रा में आता है, 4 ml की मात्रा में आता है, लेकिन 2 ml की मात्रा सफिशिएंट है। तो ये कई कई नामों से बाजार में उपलब्ध है, जैसे कि प्रेग्मा है, प्रेग्मा डी है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको भी आप अपनी बछड़ी की पुट्ठी पर लगा सकते हैं और उसका भी यदि चाहो तो 7 से 10 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। तो इन दोनों इंजेक्शन लगाने से जो ओवुलेशन की क्रिया होती है, जो बच्चेदानी से जो अंडा तैयार होता है वो वहाँ से जब निकलता है तो उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। और ऐसे में यदि अंडे को वीर्य का सहयोग मिल जाए, वीर्य का साथ मिल जाए तो निश्चित रूप से गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। फिर आप अपने जो गर्भाधान के बाद अपने बछिया को अच्छा पोषक तत्व देते रहें, उसकी पोषक संबंधी आवश्यकता का ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से जो बछिया का जो गर्भ है, बछिया का जो बच्चा है पूरी तरह स्वस्थ होगा, अच्छे गुणों से संपन्न होगा। हाँ, यदि आप गर्भाधान से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये आपके लिए अनुकूल रहेंगी। पहली बात तो यही है कि आप जो सीमन लेते हैं या जिस सांड के साथ में उसे क्रॉस करना चाहते हैं उसके पास उत्तम गुण हों, वो उसकी जो पेडिग्री है अच्छी रही हो, उसकी माँ जो है अच्छे दूध देने वाली रही हो, या फिर उसने अभी तक जितनी बछड़ियों को जन्म दिया है उन बछड़ियों की जो उत्पादकता है, उन बछड़ियों की जो गुणवत्ता है कितनी है, उसका पता करके यदि आप उसका सीमन लेंगे तो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी बछड़ी के गर्भ से, पेट से जो बच्चियाँ जन्म लेगी वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। तो उम्र ज्ञात करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे ही आपकी बछड़ी का वजन अपनी माँ की तुलना में आधा हो जाए, या फिर हम सीधा-सीधा कहें कि यदि आपकी बछड़ी का वजन 250 किलो के आस-पास पहुँच जाए तो आप उसकी गर्भाधान की प्रक्रिया करा सकते हैं। यदि इसमें विलम्ब हो रहा है तो आप कुछ दवाओं की मदद ले सकते हैं। यदि बछड़िया में कोई पोषक तत्व संबंधी कमी है या उसके पेट में कीड़े हैं या कोई अन्य दिक्कत है तो उसका निराकरण भी किया जा सकता है, क्योंकि कई बार कुपोषण, पोषक तत्वों के अभाव या पेट में कीड़ों के कारण भी जो हीट पे आने की जो प्रक्रिया है, गर्भधारण की जो प्रक्रिया है विलंबित हो जाती है, देर हो जाती है। तो उसको दूर करके आप अपनी बछड़ी को कभी भी गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजार सकते हैं।